ऐसा मान लिया गया है कि आत्मचिंतन उम्र की ढलान पर ही किया जाता है। हालांकि उम्र की ढलान पर पहुंचकर आत्मचिंतन करना कुछ ऐसा ही है जैसे मंजिल पर पहुंचकर रास्ते के बारे में सोचना। क्या मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाने से पहले ही हमें रास्ते का ज्ञान नहीं कर लेना चाहिए? जब हम योजना बनाकर चलते हैं तो उस काम में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बाद में किसी अफसोस का मौका नहीं रह जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान किसी आश्रम में नहीं दिया और न ही वानप्रस्थ में। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश ठीक युद्ध से पहले दिया गया और वह भी युद्ध भूमि के बीच में। हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ युद्ध ही तो है और यह संसार किसी युद्ध भूमि से कम है क्या? बहुधा हम किसी परीक्षा में उतरने से पहले कमजोर पड़ जाते हैं। साक्षात्कार में पहुंचकर हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और जानी समझी बातें भी हमें याद नहीं रह जाती। कोई भी चुनौती छोटी या बड़ी नहीं होती, उसे लेकर हमारी सोच उसे बड़ा या छोटा कर देती है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के सामने कुछ ऐसी ही परिस्थितियां पैदा हो गईं जब वह कुरुक्षेत्र पहुंचा। पितामह, गुरुदेव या भाई वृंद तो केवल बहाना बन गए। उसकी असली चिंता तो यह थी कि कहीं जो वह हार गया तो दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी। दरअसल परिणाम की चिंता ही डर का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, या फिर कहीं ऐसा न हुआ तो क्या होगा। इन्हीं चिंताओं के बीच हमारे जीवन का अधिकांश समय निकल जाता है। श्रेष्ठ बनने की चाहत और सर्वश्रेष्ठ बने रहने का दबाव दोनों ही तनाव की बड़ी वजह बन जाते हैं, जिनका सामना करने से ज्यादा आसान उनसे मुंह चुराना जान पड़ता है। यह महज संयोग नहीं कि न सिर्फ अर्जुन बल्कि श्री राम भी युद्ध भूमि में अंतर्द्वंद के साथ ही पहुंचे थे। चूंकि श्रीमद् भगवत गीता हमारे मन मस्तिष्क में गहरे तक रची बसी है, इसलिए अर्जुन के उधेड़ बुन से हम सभी भली भांति परिचित हैं। पर कौरवों की अछूती सेना को देखकर अर्जुन का जो हाल गीता में बताया गया है, रावण की सेना को देखकर श्री राम की मनस्थिति का कुछ वैसा ही चित्रण रामायण में हुआ है। युद्ध भूमि में उन्हें चिंतित और तनावग्रस्त देखकर मुनि अगस्त्य ने उन्हें आदित्य हृदय का पाठ पढ़ाया था। श्रीमद् भागवत गीता या आदित्य हृदय दोनों ही उम्र की ढलान पर पढ़ने विचारने के लिए नहीं है। न तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को और न ही मुनि अगस्त्य ने श्री राम को वैराग्य का संदेश दिया। युद्ध से पहले उन दोनों की चिंताओं को, उनके तनाव को और उनके विभ्रम को दूर करने के इरादे से ही ये उपदेश दिए गए। और आज भी ये उपदेश आम जन को उनकी चिंताओं और तनावों से मुक्त कर रहे हैं। ये दोनों ही उपदेश चुनौतियों से मुंह चुराकर संन्यास लेने की बात नहीं कहते, बल्कि
चुनौती को स्वीकार कर सिर उठाकर उनका सामना करने का संबल प्रदान करते हैं। अगर हमारा जीवन स्वयं में एक युद्ध है तो हम सब सेनानी ही तो हैं। दुश्मन पर गोलियों की बौछार करने वाला ही सैनिक नहीं होता। सैनिकों के लिए रास्ता बनाने वाला, उनके लिए तारे बिछाने वाला, उनके लिए पुलिया बनाने वाला, उनके राशन पानी का ख्याल रखने वाला भी तो सैनिक ही है। उनके रास्तों पर फूल बिछाने वालों की भूमिका भी किसी सेनानी से कम है क्या? सच कहें तो संघर्ष पथ पर टिका रहने वाला हर एक व्यक्ति सेनानी है, चाहे वह किसी भी काम में क्यों न लगा हो। और गीता या आदित्य हृदयम युद्ध में घायल होकर बैठ जाने वालों के लिए मरहम नहीं है, बल्कि युद्ध से पहले ही हार मानकर बैठ जाने वालों में जोश भरने के लिए किया गया उद्घोष है। साधारण भाषा में कहें तो यह हमारी सफलता की कुंजी है। तो अब बताएं, आत्मचिंतन आपको कैसा लग रहा है? आपकी पसंदगी और नापसंदगी का पता हमें चलता रहे, शायद इसीलिए YouTube ने लाइक और डिसलाइक का बटन दिया है। तो देखते क्या है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद।